दिल्ली जज यशवंत वर्मा के घर पर जो पैसे जले और उसके बाद जो पहला कॉल गया, किसको गया दर्शक आपको पता है? हैरान हो जाएंगे आप। एक नया सबूत आपके पास लेकर आया हूँ, एक नया खुलासा आपके पास लेकर आया हूँ। दिल्ली जज यशवंत वर्मा के घर पर यानी कि आवास पर, जो बंगले पर जो 500 की गड्डी जली, जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हो गए हैं, उस पर एक नया मोड़ आ गया दर्शकों। एक नई रिपोर्ट आ गई है, एक नया सबूत आ गया, एक नया खुलासा आ गया है। और आपको जब दिखाएंगे, जिसका नाम पता चलेगा, उस नाम देकर आप कान नहीं, आप आंख बंद कर लेंगे। आप जो है सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उस शख्स को, उस मंत्री को, उस नेता को, उस पार्टी के जिम्मेदार आदमी को फ़ोन गया, कॉल गया, और उसके बावजूद जो है 5 दिन तक मामले को खींचा गया, 5 दिन तक कैमरे से छुपाया गया, 5 से 7 दिन तक जो है रिपोर्ट को दबाया गया। क्या कोई बहुत बड़ा स्कैम इसके पीछे चल रहा था? क्या बहुत बड़ा खेल चल रहा था? यशवंत वर्मा जी, अब आपको मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका चुप्पी रहना, यशवंत वर्मा साहब, जस्टिस यशवंत वर्मा महोदय जी, आपका चुप रहना देश को चुभा रहा है, आपका चुप रहना सिस्टम को चुभा रहा है, आपका चुप रहना कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर जो लोग उम्मीद लगा रहे हैं उसको चुभा रहा है। कैसे? सबसे पहले मामला बता देते दर्शकों है क्या। दिल्ली जज यशवंत वर्मा जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गए, उनके बंगले पर 500 की नोटों की गड्डी जलती है। 1000 होते हैं, करोड़ होते हैं, लाख होते हैं, 50 करोड़, 10 करोड़, किसी को पता नहीं है, क्योंकि भाई रिपोर्ट आएगा, जांच होगा, तभी तो पता चलेगा ना। उसकी जब 14 मार्च को, जी दर्शकों अगर मैं सही हूँ आंकड़ों में, नहीं तो माफ़ कीजिएगा, जब पैसे गड्डी जलती है, ठीक उसके कुछ ही सेकंड या कुछ घंटे या कुछ 10 घंटे के बाद जो है पहला कॉल, उसकी जो रिपोर्ट है, कमिश्नर साहब जो है, पुलिस कमिश्नर साहब अमित शाह जी को फ़ोन लगाते हैं, देश के गृह मंत्री को फ़ोन लगाते हैं। और इस पुलिस को मैं सलाम करता हूं कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, ट्रिपल इंजन की भी सरकार कह लीजिए आप, सब कुछ बीजेपी का है, A to Z बीजेपी का है, चाहे MCD हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर सेंट्रल में गवर्नमेंट हो, सब कुछ उन्हीं का है। और पुलिस कमिश्नर ने जब अमित शाह जी को फ़ोन लगाए, इसकी जानकारी दी कि जस्टिस वर्मा साहब के बंगले में नोटों की गड्डी जली है, और दमकल के अधिकारी पहला वीडियो 67 या 27 सेकंड के आसपास का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब फोरेंसिक जब जांच होती है तो यही बात पाई जाती है, यही गवाह होते हैं, यही चश्मदीद होते हैं, और यहीं पर जस्टिस यशवंत वर्मा के पोल खुल जाते हैं। जो जस्टिस वर्मा साहब जो कहते हैं, भाई साहब मैं था ही नहीं, ये मेरा पैसा नहीं है, मुझे फंसाया गया है, मैं मासूम हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं क्यों पैसे चुराऊँगा, उसका पर्दाफाश हो जाता, वो एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि गवाह और चश्मदीद ने सबके आंखें खोल देते हैं। उसके बाद तब जब अमित शाह जी को कॉल जाता है, उसके बाद जो है मामला रुकता है, 5 दिन का गैप होता है। क्या इस 5 दिन में गैप खेल तो नहीं हुआ? क्योंकि 1 हफ्ते के बाद फिर मीडिया में तूल पकड़ता है, तब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, तब वीडियो वायरल होते हैं, तब पूछा जाता है कि पैसा किसका है, वीडियो कहाँ से आए, वीडियो किसने बनाए। उसके बाद कई सारे फ़ोन को लेकर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। जब पूर्व CGI खन्ना साहब जब 3 जजों की टीम तैयार करते हैं, 3 जज अपनी पूरी ईमानदारी से, इन जजों को मेरा सलाम है, सुप्रीम कोर्ट को सलाम है, और पूर्व CGI खन्ना साहब को मेरा सलाम है कि पूरी हिम्मत से संविधान की जो उन्होंने कसम खाई, लोकतंत्र की कसम खाई, उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार करी, और साफ कुछ रख कर सब कुछ रिपोर्ट में रख दिया, साफ साफ और बता दिया कि कौन कसूरवार है, किसने जुल्म किया, किसने पैसे, जनता के पैसे को जलाया, और जेल कौन जाएगा, ये सब कुछ बता दिया, जो अब हम आपको दिखाएंगे।